नमस्कारम साथियों, मैं आज आईसीटी से संबंधित नोट्स लेकर आया हूँ, जिनसे लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं और आरएससीआईटी एग्ज़ाम व व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत पढ़ रहे विद्यार्थियों हेतु इकाई 3 के पूरे नोट्स इसमें हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है कि आईसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है। आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यह उन सभी तकनीकी साधनों और संसाधनों का समूह है जिनका उपयोग जानकारी को स्टोर करने, उसे प्रोसेस करने, उसे ट्रांसमिट करने और मैनेज करने के लिए किया जाता है। आईसीटी का उपयोग जानकारी को स्टोर, प्रोसेस, ट्रांसमिट, मैनेज करने के लिए किया जाता है। इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, रेडियो, टेलीविज़न और टेलीकम्युनिकेशन शामिल है। देखिए आईसीटी के घटक। आईसीटी का घटक हो गया पहला आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, डाटा, इंटरनेट और वेब सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन एक्सेट्रा। इनके बारे में हम फुली डिटेल वीडियो बनाएंगे और आगे पढ़ेंगे इनके बारे में हम। अभी फ़िलहाल हम इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर और नेटवर्क के भौतिक उपकरण जैसे कि सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, राउटर, स्मार्टफोन, प्रिंटर। हार्डवेयर ऐसे उपकरणों को बोलते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। फिर दूसरा आपका सॉफ्टवेयर, ये प्रोग्रामों का समूह होता है। तो इसमें आते हैं आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आदि। फिर है नेटवर्किंग, लैन, वैन, इंटरनेट, टीसीपी, आईपी प्रोटोकॉल्स जो एक दूसरी डिवाइस को जोड़ते हैं, यानी कि। फिर आगे आपका डेटा, टेक्स्ट, नंबर्स, इमेज, ऑडियो, वीडियो, स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर के रूप में, यानी कि जो आप कंप्यूटर को निर्देश देते हैं उसे हम डाटा बोलते हैं। चाहे वो आपका टेक्स्ट हो सकता है, नंबर हो सकता है, इमेज, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी हो सकता है आपका। फिर है इंटरनेट और वेब सर्विसेज। इंटरनेट और वेब सर्विसेज, इसमें आ जाएगा आपका ईमेल आ जाएगा, क्लाउड स्टोरेज के अंतर्गत जैसे कि गूगल ड्राइव हो गया आपका, ड्रॉप बॉक्स हो गया, स्ट्रीम वीडियो आते हैं आजकल जैसे कि यूट्यूब और नेटफ्लिक्स। फिर है और लास्ट आपका टेलीकम्युनिकेशन, वॉइस और डाटा कम्युनिकेशन आते हैं इसमें, जैसे कि मोबाइल नेटवर्क हो गया और वीओआईपी हो गया आपका। फिर देखिए आप आईसीटी की विशेषताएं। आईसीटी की सबसे पहली विशेषता आपकी स्पीड, जो क्या करती है, आपकी जानकारी को तुरंत शेयर करने की कैपेसिटी रखती है। दूसरी है एक्सेसिबिलिटी, जिसे आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी डेटा और कम्युनिकेशन संभव हो सकता है। थर्ड है इंटीग्रेशन, विभिन्न तकनीकों का एक साथ उपयोग, यानी कि विविधता, विभिन्न तकनीकों का एक साथ उपयोग किया जा सकता है। फिर है ऑटोमेशन, स्वतः ही कार्य करता है, कार्यों को तेज़ व सटीक बनाता है। ये हो गई थी आईसीटी की विशेषता। तो देखिए अभी तक अपन ने पढ़ा आईसीटी क्या काम करता है, आईसीटी क्या होता है। आईसीटी उपयोगी जानकारियों को स्टोर करता है, प्रोसेस करता है, ट्रांसमिट करता है और मैनेज करता है। इसमें आते हैं आपके कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गए, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीकम्युनिकेशन आदि शामिल होते हैं। फिर अपन ने देखे आईसीटी के घटक, जिसमें आता है आपका हार्डवेयर आता है, सॉफ्टवेयर आता है, नेटवर्किंग आता है, डेटा आता है, इंटरनेट और वेब सर्विसेज आती हैं, टेलीकम्युनिकेशंस आते हैं। इनके बारे में हम फुली डिटेल बाद में पढ़ेंगे। आईसीटी की विशेषता देखिए अपन ने, 4 विशेषता देखी अपन ने मेनली: स्पीड, एक्सेसिबिलिटी, इंटीग्रेशन, ऑटोमेशन। ये चारों विशेषता आपको अच्छे से समझ में आ गई। इसके बाद में हम देखते हैं आईसीटी का महत्व है। तो देखिए आईसीटी का महत्व, आज ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ पे आईसीटी की आवश्यकता नहीं हो, आपको कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं हो आपको। पहला आता है आपका एजुकेशन, जिसमें आप ऑनलाइन क्लासेस देखते हैं, ई लर्निंग देखते हैं, डिजिटल लाइब्रेरीज होती है उसके अंदर। सेकंड है बिजनेस, बिजनेस में आप ई कॉमर्स, जैसे कि आप ऑनलाइन सामान खरीदते हैं या बेचते हैं, वो आता है आपका ई कॉमर्स के अंतर्गत। ऑनलाइन बैंकिंग हो गया आपका, डिजिटल मार्केटिंग हो गया। थर्ड है हेल्थ केयर,
टेलीमेडिसिन और इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड जो आप जांच वगैरह कराते हैं वो भी किसके माध्यम से आती है आजकल, आईसीटी के माध्यम से ही हमें अवेलेबल हो पाती है। फिर है गवर्नमेंट में ई गवर्नेंस आ गया, जिसमें आपकी ई मित्र से संबंधित सेवाएं आती है। ऑनलाइन सर्विसेज आ गई, डिजिटल आइडेंटिटी आ गया आपका, और लास्ट आपका डेली लाइफ में आपका सोशल मीडिया आ गया, इंस्टेंट मैसेज करना आ गया और एंटरटेनमेंट आ गया। तो इन सभी में अपन आईसीटी का उपयोग कर लेते हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक कंप्यूटर। अपना मेन टॉपिक है कंप्यूटर। तो देखिए कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या, हम कंप्यूटर को क्या कह सकते हैं मेनली। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा का इनपुट लेती है, उसे प्रोसेस करती है और आउटपुट देती है। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को इनपुट लेती है, उस पर काम करती है, प्रोसेस करती है और आउटपुट हमें देती है। यह इंस्ट्रक्शंस के अनुसार काम करता है, डाटा को फ्यूचर यूज के लिए स्टोर भी कर सकता है। तो अपन ने देखा कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें यूज़र यानी कि हम लोग जो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं वो सभी कंप्यूटर को डाटा देते हैं, डाटा इनपुट करवाते हैं, उसके बाद में उस पर प्रोसेस होती है और फाइनली हमें रिज़ल्ट प्राप्त हो जाता है आउटपुट डिवाइस के माध्यम से। तो हम उससे क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं हम। कंप्यूटर के फ़ायदे देखिए फिर आप, कंप्यूटर स्पीडली काम करता है। तो सबसे पहला कंप्यूटर का फ़ायदा हो गया आपका गति। कंप्यूटर बहुत तेज़ी से गणना करता है और डेटा को प्रोसेस करता है। तो पहला कंप्यूटर का फ़ायदा हो गया आपका गति, विशेषता भी बोल सकते हैं अपन इसको। दूसरा है सटीकता, एक्यूरेसी। तो सही परिणाम देता है, गलती केवल गलत इनपुट से हो सकती है, यानी कंप्यूटर में जो आपने डेटा दिया है उसका सटीक उत्तर ही आपके पास आएगा, यानी एक्यूरेसी के साथ काम करता है कंप्यूटर आपका। थर्ड है स्टोरेज कैपेसिटी। बड़ी मात्रा में कंप्यूटर लंबे समय तक आपके डाटा को सुरक्षित सेव रख सकता है। फोर्थ है स्वचालन, ऑटोमेशन। एक बार निर्देश देने पर यह कंप्यूटर खुद काम कर लेता है। वर्सैलिटी, बहुउपयोगिता या विविधता, शिक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि हर क्षेत्र में यह उपयोगी है। कनेक्टिविटी, इंटरनेट से जुड़कर दुनिया भर की जानकारी और संचार का प्रवाह करता है। लागत बचत, समय और श्रम बचाकर कार्य को सस्ता और आसान बनाता है। तो ये कुछ कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। गति हो गया आपके मेन, दूसरी होगी सटीकता, तीसरी होगी संग्रहण क्षमता, चौथी होगी स्वचालन या ऑटोमेशन, पांचवी हो गई बहुउपयोगिता या विविधता, कनेक्टिविटी और लास्ट होगी इसमें लागत की बचत। फिर देखिए किसी भी चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं, यानी कि कुछ उसकी हानियाँ भी होती हैं। तो कंप्यूटर की हानियाँ देख लो आप। निर्भरता, हम लोग कंप्यूटर पे डिपेंड हो चुके हैं आजकल, पूरे के पूरे लोग कंप्यूटर पर अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं। बेरोज़गारी बढ़ रही है इससे। ऑटोमेशन से कई मैनुअल जॉब्स भी ख़त्म हो रहे हैं। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ गई है कि हमें ह्यूमंस की, आदमियों की आवश्यकता होती ही नहीं है, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी से पूरा काम हो जाता है। तो इससे क्या हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रहा है इससे। थर्ड है सुरक्षा खतरे, सिक्योरिटी रिस्क, जैसे कि हैकिंग, वायरस आ गया आपका, डेटा चोरी हो गया, ये आदि समस्या इससे आ रही है। स्वास्थ्य की समस्या भी हो रही है क्योंकि आजकल हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो बैठे बैठे लंबे टाइम तक काम कर रहे हैं, तो इससे अपनी आँखों में, पीठ और मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। लागत, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर जो होते हैं उनकी मेंटेनेंस लागत बहुत ज़्यादा होती है। और गोपनीयता हानि, मतलब आपके जो राज है, आपका जो पर्सनल डाटा है उसका मिसयूज भी हो सकता है। और लास्ट आपका रिडक्ट क्रिएटिविटी, आप जो सोचने समझने की कैपेसिटी है आपकी, यानी कि हम लोगों की, वो भी इससे क्या हो रही है, डाउन हो रही है। क्योंकि पूरा काम तो आजकल चैट जीपीटी कर देता है, एआई कर देता है, हमें कुछ करने की आवश्यकता होती ही कहाँ है, बस हमें तो आदेश देना होता है। तो रचनात्मकता में कमी, मशीन पर ज़्यादा भरोसा करने से सोचने और समझने की क्षमता कम हो रही है। तो ये कुछ कंप्यूटर की विशेषताएं थी और कंप्यूटर की हानियाँ थी। अब अपन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लगभग प्रत्येक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है कि कंप्यूटर की एक सीमा है जिसमें आपको दिया हुआ होता है बुद्धिमत्ता का अभाव। तो ये भी आप याद रखें क्योंकि कंप्यूटर के पास बुद्धि नहीं होती। कंप्यूटर को जो आपने डाटा इनपुट दिया है उस पर वह कार्य कर देता है ऑटोमेशन, उसके बाद में आपको वह रिजल्ट दे देता है। वह कंप्यूटर सोचता नहीं कि आपने सही दिया है या गलत दिया है।
तो कंप्यूटर में बुद्धि नहीं होती है, उसमें बुद्धिमत्ता का अभाव होता है। ये भी कंप्यूटर की सबसे बड़ी कमज़ोरी है, उसकी हानि है। फिर देखिए कंप्यूटर के दो मुख्य घटक होते हैं, पहला आपका हार्डवेयर और दूसरा आपका सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अभी अपन ने ऊपर देखा था आईसीटी के अंदर, तो अभी ये कंप्यूटर के अंदर देख रहे हैं अपन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर कंप्यूटर के वे भौतिक हिस्से हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, यानी कि ऐसे कंपोनेंट जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वह क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। इनका भौतिक अस्तित्व होता है, फिजिकल कंटेंट होते हैं यह इनपुट लेने, प्रोसेसिंग करने, आउटपुट देने और स्टोरेज करने का काम भी करते हैं। ये क्या काम करते हैं? आपको इनपुट लेते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, आउटपुट देते हैं और स्टोरेज करने का काम करते हैं। उपकरण होते हैं हार्डवेयर के। हार्डवेयर क्या होते हैं? उपकरण होते हैं। इसके मुख्य भाग देखिए आप, हार्डवेयर के मुख्य जो भाग है वो देखिए, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, सीपीयू। ये सीपीयू और स्टोरेज डिवाइस एक ही में हो जाएगा यहाँ पे तो, लेकिन अपन ने समझने के हिसाब से इसको अलग अलग कर रखा है यहाँ पे। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज और सीपीयू। तो इनपुट डिवाइस देखिए आप, यूजर से डाटा लेने वाले उपकरण। यूजर से डाटा यानी कि ऐसे उपकरण जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं, कंप्यूटर जिनसे डाटा लेता है, यानी कि हम तो देते हैं और कंप्यूटर क्या ले रहा है? डाटा ले रहा है। तो हम आदेश देते हैं जिनकी सहायता से, तो वह कहलाते हैं आपके इनपुट डिवाइस, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, माइक हो गया। ये सब क्या है? आपके इनपुट डिवाइसेज है। फिर है आउटपुट डिवाइस, जिनके द्वारा कंप्यूटर हमें रिजल्ट देता है, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर आदि क्या है? आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो स्टोरेज डिवाइस यानी कि ऐसे उपकरण जिनमें हम डाटा को सेव रखते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, जो मेमोरी का काम करते हैं अपने पास, वो है आपके स्टोरेज डिवाइस। फिर है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। कंप्यूटर का दिमाग, जिसमें कंट्रोल यूनिट, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अंक गणितीय तार्किक इकाई और मेमोरी यूनिट होते हैं। तो मेमोरी यूनिट यहाँ पे आ गया था अपने पास ऊपर, इसलिए मैंने आपको पहले बोला था कि ये दोनों एक ही में आ जाते हैं। तो देखिए सीपीयू के अंदर, सीपीयू की पहले फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का दिमाग होता है यह, जिसमें कंट्रोल यूनिट होती है और एएलयू के साथ मेमोरी यूनिट होती है। एएलयू की फुल फॉर्म होती है अंक गणितीय तार्किक इकाई, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। जैसे कि सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, ये सब क्या है? हार्डवेयर है। ये सब क्या है अपने पास? हार्डवेयर। ये देखो इनपुट डिवाइस जितने भी होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? आपके हार्डवेयर होते हैं। आउटपुट डिवाइस जितने भी होते हैं वो सब क्या है? आपके हार्डवेयर है। स्टोरेज डिवाइस जितने भी होते हैं वो सब क्या है? आपके हार्डवेयर है। सीपीयू के अंदर जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, जो भी घटक होते हैं सीपीयू के अंदर, जो भी तत्व जिनसे मिलकर बना होता है, या जो भी उसके अंदर डिवाइसेस लगी होती है, वो सब किसके अंदर आती है? हार्डवेयर के अंदर आती है। याद रखना आप लोग, हार्डवेयर के भाग है ये। हार्डवेयर को अलग अलग पार्टिसिपेट कर रखा है इन्होंने इनके अंदर, चार के अंदर, लेकिन जो भी ये चारों होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? आपके हार्डवेयर तो होते ही हैं। अब बात करते हैं अपन सॉफ्टवेयर की। तो देखिए सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हार्डवेयर को काम करवाते हैं, यानी कि हार्डवेयर को यूज़ करवाते हैं सॉफ्टवेयर। और मैं कह सकता हूँ कि सॉफ्टवेयर एक प्रोग्रामों का समूह होता है, एक ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स होता है सॉफ्टवेयर आपका। तो यह यूज़र और हार्डवेयर के बीच एक ब्रिज का काम करता है, यानी कि मध्यस्थता का कार्य करता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। अपने को और हार्डवेयर जो होता है उन दोनों को आपस में जोड़ता है कौन? सॉफ्टवेयर। इसके मुख्य प्रकार देखिए, सॉफ्टवेयर के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, इसी के अंदर आ जाता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी इसी के अंदर आता है। अभी बताऊंगा आपको कैसे आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है आपका विंडोज़, लिनक्स, एंड्रॉयड, जो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है और हार्डवेयर को मैनेज करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो पूरे कंप्यूटर को मैनेज करते हैं और हार्डवेयर, जो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं और हार्डवेयर को मैनेज करते हैं।
जैसे कि कंप्यूटर की भाषा में देखें तो विंडोज़ आता है आपके पास, लिनक्स आता है, और विंडोज़ के जितने भी वर्जन है वो सब आते हैं उसके अंदर। और मोबाइल के संदर्भ में अगर बात करें हम तो एंड्रॉयड हो गया आपका, एप्पल iOS हो गया, ये सब आते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत। दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूज़र के काम के लिए जो प्रोग्राम बनाए गए हैं वो होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर आपको आवश्यकता है तो आप इनको रखिए, अन्यथा आप इनको हटा दीजिए। तो जैसे कि हो गया आपका MS वर्ड, फोटोशॉप, वेब ब्राउज़र एक्सेट्रा। फिर है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, मेंटेनेंस और सपोर्ट के लिए, जैसे कि एंटीवायरस, डिस्क क्लीनर, बैकअप टूल्स। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट होता है ये भी। तो मेनली अपने पास दो होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर देखिए विशेषता क्या है इसकी, सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते लेकिन यह कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है और उसे क्या करना है ये सब भी उसे बताता है। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक संबंध होता है, वो देखिए आप। हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के बेकार है, जैसे मॉनिटर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ नहीं दिखा सकता, सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर के काम नहीं कर सकता। तो ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं, यानी कि हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर का कोई यूज़ नहीं है और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर का कोई यूज़ नहीं है। फिर देखिए आप इनपुट डिवाइसेस। अब टॉपिक की बात करते हैं अपन, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। बस आज इतना ही करेंगे अपन, इसके बाद में फिर नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। तो इनपुट डिवाइस देख लेते हैं। इनपुट डिवाइसेस वे उपकरण हैं जिनके ज़रिए यूज़र कंप्यूटर में डाटा और इंस्ट्रक्शंस डालता है। इनपुट डिवाइस ऐसे उपकरण होते हैं जिनके द्वारा हम डाटा और सूचनाएं देते हैं। ये यूज़र और कंप्यूटर के बीच इंटरेक्शन का पहला स्टेप होती है। यह आपस में अपने जोड़ने का काम करता है, किसको, यूज़र और कंप्यूटर को डाटा देने का काम करता है। उसकी पहली स्टेप होती है ये, जैसे कि आपका हो गया कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, टच स्क्रीन हो गया। ये है आपका इनपुट डिवाइसेस। फिर है आपका आउटपुट डिवाइस। इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। कीबोर्ड, माउस जो भी है आपके, ये सब इनपुट डिवाइस आ रहे हैं, इनके बारे में हमें विस्तार से पढ़ना है अगले वीडियो में। फिर देखिए आप आउटपुट डिवाइसेज। आउटपुट डिवाइस वे उपकरण होते हैं जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस डाटा को यूज़र तक पहुंचाते हैं, यानी कि हमें रिजल्ट देते हैं, हमें रिजल्ट देते हैं। ये रिजल्ट को दिखाते हैं, सुनाते हैं, प्रिंट करते हैं। तो इसके एग्जांपल है अपने पास मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर एक्सेट्रा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। फिर भी अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्द ही आ जाएगा।